जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। तो राधे राधे। चलिए चलते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। हम लेकर आ गए हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट, ये 12 देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है बिहार डीएलएड एग्ज़ाम 2025 के लिए। रोज़ आपके क्लास का वीडियो जो है वो 9 से 9:30 के बीच आपका क्लास का वीडियो आप लोग को अपलोड करते हैं। तो चलिए बने रहे हमारे चैनल पर। जो लोग पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो का क्लास अपलोड करे वो आप तक पहुंचे। तो चलिए आज देखने वाले हैं सोशल स्टडी देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो जो लोग बने हैं उसे मालूम है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ और लाइक करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं सोशल स्टडी का पहला प्रश्न लेते हैं। टाइम गंवाते हुए कुछ तबीयत खराब है, इसके लिए तब पर भी आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कि सामाजिक अध्ययन का प्रश्न है कि भारतवर्ष में कितने राज्य हैं। भारतवर्ष में कितने राज्य होते हैं? कितने राज्य हैं? 22, 26, 28 या 21। तो भारतवर्ष में जो कुल राज्य है वो आपका हो जाएंगे सी। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 28 राज्य हो जाएंगे। कितना राज्य? 28 राज्य हो जाएंगे। भारत में कुल जो राज्यों की संख्या है वो आपका कितना है? 28 है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य है और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है वर्ष 2024 की स्थिति के अनुसार। अगली प्रश्न कि अशोक की राजधानी कहाँ पर था? अशोक की राजधानी कहाँ पर थी? तो 92 का जो आपका राइट आंसर रहने वाले हैं, अशोक की जो राजधानी वो कहाँ? पाटलिपुत्र, वाराणसी और सांची या उज्जैन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र था। अशोक की राजधानी जो था वो कहाँ था? पाटलिपुत्र था। जो मौर्य वंशीय मगध सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ पर था? पाटलिपुत्र में। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश दोस्तों कहाँ पर है? भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पूर्व में, भारत के दक्षिण पूर्व में, भारत के दक्षिण पश्चिम में अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 93 का ऑप्शन बी, उत्तर पूर्व में। यानी भारत के जो है उत्तर पूर्व में क्या है? उत्तर और पूर्व में ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। तो ऑप्शन, अरे यार ये जो है ना मोरी, जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र या कपिलवस्तु में। आपका जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ वो हो गया कपिलवस्तु में। कहाँ पर हुआ? कपिलवस्तु में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जो कपिलवस्तु में है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कब हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में आपका जन्म हुआ था। किसका? गौतम बुद्ध का। जो ये कपिलवस्तु जो है, इस जो कपिलवस्तु नामक जो स्थान है ये कहाँ पर है? ये लुम्बिया में है। लुम्बिनी में है। कहाँ पर? लुम्बिनी में है। तो ये लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? जो कि नेपाल में पड़ते हैं। कहाँ? नेपाल में। याद रखिएगा दोस्तों। इससे रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे कि गौतम बुद्ध का पिता का नाम क्या है। तो गौतम बुद्ध का जो पिता का नाम है वो है शुद्धोधन। क्या है? शुद्धोधन नाम है इसका पिता का नाम। किसका? गौतम बुद्ध का। इसका माता का नाम पूछ लिया जाए तो इसका माता का नाम जो है गौतम बुद्ध का वो क्या है? माया देवी है। क्या है? माया देवी नाम है। याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता क्या हो गया था? मृत्यु हो गई थी। जब गौतम बुद्ध के 7वां दिन हुआ तो इसका माता क्या हो गया? मृत्यु हो गई। तो इसका लालन पोषण कौन किया था दोस्तों? और पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध का लालन पोषण किसने किया? इसी के सौतेली माँ ने किया था, गौतमी ने। कौन किया था? गौतमी ने किया था। जो कि इसका और एक प्रश्न पूछेंगे कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ नाम था। याद रखिएगा। अगली प्रश्न कि कोयला तथा लोहा कहाँ मिलते हैं? कोयला तथा लोहा कहाँ मिलते हैं? हरियाणा, झारखंड, राजस्थान या उत्तर प्रदेश।
तो कोयला जो और लोहा जो मिलता है वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन बी। कहाँ मिलता है? झारखंड में मिलता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 95 का, याद रखिएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सारनाथ किसके लिए पुण्य स्थान है? सारनाथ जो है वो किसके लिए पुण्य स्थान माना गया है? बौद्ध के लिए, मुस्लिम के लिए, या श्रीस्टान के लिए? इनमें से किन्हीं के लिए भी नहीं। सारनाथ जो है वो आपका बौद्ध के लिए माना गया है। किसके लिए? बौद्ध के लिए। महात्मा बुद्ध के लिए सारनाथ माना गया है, जो कि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे, इसीलिए इसे पुण्य स्थान माना गया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे 96 का ऑप्शन ए। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि नदी कहाँ नहीं बहती है? यहाँ बहती है दोस्तों, कि नदी कहाँ नहीं बहती है? गंगा जो नदी है, सॉरी, गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या उड़ीसा? गंगा नदी जो है वो उड़ीसा में नहीं बहती है। गंगा नदी उड़ीसा में नहीं बहती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। गंगा नदी उड़ीसा में नहीं बहती है, और गंगा का उद्गम गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी यानी समुद्र तल से 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर तथा बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। अगली प्रश्न, लद्दाख पहले किस राज्य में था? लद्दाख जो है पहले किस राज्य में था? ऑप्शन हो जाएंगे बी, जम्मू कश्मीर में पहले कौन था? लद्दाख था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 98 का। तो ये जो लद्दाख है वो पहले कहाँ पर था दोस्तों? जम्मू कश्मीर में था। क्यों, ये कैसे अलग हो गया? तो अगस्त 2019 में भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के पारित किया गया, जिसके द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले यह जम्मू कश्मीर में था, याद रखिएगा। कब बन गया? 31 अक्टूबर 2019 को। कब? 31 अक्टूबर 2019 को। अगली प्रश्न कि सोना राज्य में मिलता है? सोना किस राज्य में मिलता है दोस्तों? आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। सोना जो मिलता है वो आपका कर्नाटक में मिलता है। कहाँ मिलता है? कर्नाटक में। 99 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जो कर्नाटक का कोलार क्षेत्र सोने की खान के लिए भारत में विख्यात है। अगली प्रश्न है 100 का कि गांधी जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? गांधी जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे। गांधी जी इनमें से सभी आंदोलन का नेतृत्व किया है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या महाराष्ट्र में? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका बी हो जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ दोस्तों? महाराष्ट्र में इसका जन्म हुआ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपका कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद या वल्लभ भाई पटेल? तो वो आपका जो आज़ादी था, आज़ादी के समय के बाद ये स्वतंत्र राष्ट्रपति जो थे प्रथम भारत के, वो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे 102 का। जो ये 26 जनवरी 2050 को संविधान सभा का अध्यक्ष होने के नाते उन्हें बिना विधिवत चुने जाने के बाद भी राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने का गौरव प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। वो किसने लिखा? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। क्या लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था कि जन गण मन अधिनायक जया है, जो संविधान राष्ट्रगान जो है। अगली प्रश्न है, और बंकिम चंद्र चटर्जी क्या लिखा था? राष्ट्रीय गीत लिखा था। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। जो राष्ट्रीय गीत है वो है आपका क्या? वंदे मातरम। ये इसी ने लिखा था। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? बाबू कुंवर सिंह जो है, वीर कुंवर सिंह, वो किस युद्ध में लड़े? तो 1857 के विद्रोह का, 1857 का विद्रोह का
में बाबू वीर कुंवर सिंह की युद्ध लड़े थे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, भारत गणराज्य कब बना? भारत गणराज्य कब बना? तो वो 99 यानी 1950 ईस्वी में भारत गणराज्य बना। 1950 में बना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। और 1947 में हमारे भारत देश को क्या मिला? आज़ादी मिला। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। और 1952 में क्या? लोकतांत्रिक देश बना। अगली प्रश्न, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। कौन? सुकुमार सेन थे प्रथम चुनाव आयुक्त। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण है जो उनके गठन के लिए डैश लेते हैं, क्या लाखों वर्ष रहते हैं? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी को तो नारायणी नाम से जाना जाता है गंडक नदी को नेपाल में। अगली प्रश्न है कि तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? तिलका मांझी को आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। 1785 में तिलका मांझी को फांसी दी गई, जो ये भागलपुर में बरगद के पेड़ से लटका कर फांसी दे दी गई। तिलका मांझी अंग्रेजों के विरोध विद्रोह करने वाले प्रथम कौन थे? आदिवासी नेता थे, याद रखिएगा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। आपका अंतिम प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 2002 में। तो चलिए दोस्तों, ये आपका जो बना है ये सोशल स्टडी का प्रश्न बना है, सामाजिक अध्ययन का, जो आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दिल से अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए, जो भी मिस्टेक हुआ है उनके लिए सॉरी। चलिए फिर अगली वीडियो नेक्स्ट सेट से लेकर आते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।